अपने आप को जानो, राजयोग के द्वार लो अपना बसेरा। साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। Recording in progress. वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना,
आनंद प्रेम का बाना, ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना, श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के, रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के, पतितों को पावन बनाना, कर्म अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी गीत को सुनते हुए बुला लिया ना शिव बाबा को, क्योंकि ये 18 जनवरी की मुरली है और 18 जनवरी एक ऐसा दिन होता है जब हम सब बाबा को जब बुलाते हैं बहुत स्नेह से। और जो दादियां हैं जो बाबा के साथ रही थी, तो उनके अंदर तो बहुत भावना थी ना, उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की पालना ली थी। तो बहुत ही इमोशनल डे होता है, स्पेशल होता है। तो इसलिए आज की पूरी मुरली जिन्होंने सुनी है, आपको एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। तो इसका टाइटल क्या है? बाप से स्नेही की निशानी बाप समान बनना। स्नेह है, जिससे स्नेह होता है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। स्नेह किस लिए होता है किसी से? जो हमें सुख देता है, बिकॉज बेसिकली सेल्फिश। सुखदाई, जो बिल्कुल जो सुखदाई होगा स्नेह उसी से होगा। भगवान को इसीलिए सब पुकारते हैं, चाहे जब प्रॉब्लम आ जाए उससे लड़ाई भी कर लेते हैं, पर फिर उसको पुकारते हैं, क्योंकि आत्मा में कहीं ना कहीं याद है आत्मा को कि मदद उसी ने करी थी, सुख देने वाला वही है। तो आज क्या बोला बाबा ने? पहले शुरू कैसे किया बाबा ने? विल गो स्टेप बाय स्टेप। बाबा ने क्या बोला? बेहद के माता पिता के सामने क्या है? बेहद का परिवार। वो बेहद का माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा किसके हैं पिता? ब्राह्मणों के, ब्राह्मण जी। और शिव बाबा हर आत्मा के पिता। तो दृष्टि बेहद की, पर ब्रह्मा बाबा एक तरह से पूरी सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि वो शिव बाबा के साथ जो बीज है उसके साथ सबसे पहले कौन जुड़ा? ब्रह्मा। तो बीज के साथ ब्रह्मा जो जड़ में है वो पूरे वृक्ष को की नर्चरिंग करता है, उसको देता है। के सामने सारा बेहद का परिवार। और हम कैसे बन जाते हैं? एक तो हम कितने सारे, दूसरा हमारी दृष्टि कैसी बन जाती है?
बेहद की, क्योंकि शिव बाबा के साथ ही एक शब्द लगता है बेहद। फिर क्या बोला बाबा ने कि चलो आप लोग बताओ क्या क्या बोला, फिर मैं उसको समाप्त करूं। जब मन में स्नेह है तो उमंग उत्साह बना रहता है। जब मन में स्नेह है तो उमंग उत्साह बना रहता है। जिसके साथ गहरा स्नेह हो उसके तो उससे उमंग उत्साह बना रहता है। राइट। और क्या बोला बाबा ने? हम बाबा को स्नेह दें और बाबा स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। अब इसी लाइन को अगर हम देखें, सदा सदा हर समय मतलब हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। वो गाली दे, आपकी स्नेह की मूर्त कुछ और में ना बदल जाए। चलिए 1 मिनट हम सब इसके संकल्प में बैठते हैं और अपने आप को हम क्या याद दिलाएंगे? मैं स्नेही मूर्त, आज बाबा ने बोला ना पूर्वज हो तुम, जो पूर्वज आत्मा होती है। आप देखो जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें मिलते थे, ग्रैंड पेरेंट्स हम क्या एक्सपेक्ट करते थे? कभी सोचा था कि इनको गुस्सा आ जाएगा? हम क्या सोचते थे कि कितने प्रोफाउंड नॉलेज वाले हैं, इन्हें सब कुछ पता है। कि उनको कितना हमने आइडियलाइज किया, पेरेंट्स को भी किया, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो एक और लेवल का होता था। तो आप सोचो, आप सृष्टि के बिगनिंग में आने वाली फाउंडेशन हो, जैसे ब्रह्मा बाबा को कहते हैं लॉन्ग बोर्ड, तो आप भी वही पूर्वज हो, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के लेवल के हो। तो मुझे कैसा होना चाहिए? चलिए अपने आप को पूर्वज देखेंगे और सब आत्माओं को एक बारी ऐसी दृष्टि देंगे। चलो बैठे। हम ग्लोब पर हैं, हर एक आत्मा को स्नेह भरी दृष्टि बाबा से मिल रहा है और मैं पूरे विश्व में विदाउट एक्सेप्शन अब बाबा के इन शब्दों को याद करेंगे। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेही सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। अभी प्रेजेंट में आकर अपने सामने उन आत्माओं को लाओ जिनसे आपका डेली व्यवहार है और डेली व्यवहार में ऊपर नीचे चलता है। और बाबा के शब्दों को सुनते हुए उनको स्नेह की दृष्टि देंगे, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। हम सबको, इन सब आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं, अनुभव करते हैं कि सबका
जो भी नेगेटिव संस्कार है इस परमात्म दृष्टि से बदल रहा है। बाबा मुझे दे रहे हैं, मैं इन सबको दे रही हूं। सबका भला हो, बस यही हमारे अंदर ही अंदर वृत्ति में समाया है। अपने आप को याद दिलाएं, हम बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे हैं। इस सुंदर ब्राह्मण परिवार के, जो बहुत प्यारा न्यारा, लौकिक नहीं अलौकिक परिवार है। अपने आप से कहें, इस शरीर रूपी चित्र में होते हुए भी मैं अपने आप को विचित्र आत्मा देखती हूँ। और इन सभी आत्माओं को भी विचित्र आत्मा ही अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ठीक है, हम सभी जो परिस्थिति बन के आता है या परिस्थिति होती है, उसमें हमने ये एटीट्यूड रखना है। नेचर के लिए भी, नेचर अगर नेचर मीन्स कोई नेचुरल चीज हो जाती है, कोई अर्थक्वेक हो जाता है, कुछ हो जाता है, हमने क्या देना है? देना रेगुलर भी है, धरती को, आकाश को, पानी को क्या देना है? स्नेह। क्योंकि आज की डेट में सब किस चीज के प्यासे हैं? अनकंडीशनल लव जिसको हम बोलते हैं, उसी के प्यासे हैं। जब किसी की प्यास को बुझाना हो, उसको पानी चाहिए, आप उसको खीर नहीं दे सकते, केक नहीं दे सकते। देना क्या है? ये बात को याद रखना है। तो जब मैं ये निरंतर देती हूँ, तभी मैं बाप समान बनती हूँ। जो बाबा के शब्द में, सभी के मन के में स्नेह की भावना और श्रेष्ठ बनने की और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, ये उमंग उत्साह दिलाती है। किसके समान बनना है? आप समान। ब्रह्मा बाबा के समान। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। हम ब्रह्मा बाबा के समान कैसे बनते हैं? संगम में तो दोनों साथ हैं हमेशा। एक तो ये बात है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा को जब हम कहते हैं फॉलो करो, उन्होंने साकार रूप में सृष्टि में रहकर जो कर्म किया, तो उनको देखकर करना है कर्म। कोई कर्म करते हैं, हम सोचे ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने सैंपल बन के दिखाया। और शिव बाबा जैसा बनना मतलब अपने निराकार स्वरूप को धारण करना। फिर जैसे बाबा कहते हैं, बाबा कोई एक्सेप्शन नहीं रखता, बाबा प्रेम सबको एक जैसा देता है, एक जैसी पढ़ाई देता है, सब कुछ एक जैसा करता है, किसी को एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं देता, किसी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता। सेम हमें वो बनना। और शिव बाबा जैसा बनना मतलब बिंदु बनना, और बिंदु बन गए तो वो ऑटोमेटिक, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाए, है ना। मास्टर स्नेह स्वरूप बोला ना आज। मास्टर स्नेह स्वरूप, जो भी बाबा है हम उसके मास्टर है। बाबा मुरली में बोलता है, तुम मास्टर भगवान। भगवान से क्या अपेक्षा रखते हैं? कि ये सदा मेरा साथ देगा। तो हमें क्या चेक करना चाहिए? क्या सभी आत्माओं को लगता है
कि मैं इनका सदा साथ दूंगी। सभी आत्मा को ऐसा अनुभव होता है मेरे से? अगर होता है तो हमने बाप समान की पदवी को प्राप्त किया। कभी कभी हो सकता है लगता हो, कभी कभी नहीं लगता। तो हम कौन से वाली लाइन में है? सदा वाली, कभी कभी वाली में नहीं। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा आप ब्राह्मण सदा प्यार के झूले में, ना कल का एकदम। फिक्र है ना काल का फिक्र। हम्म। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी क्यों अच्छा फिक्र होगा। नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों फिक्र नहीं है? पढ़ना रेणु बहन। दीदी आप ब्राह्मण सदा परिवार के झूले में, ना कल का फिक्र ना काल का फिक्र। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन सदा अच्छे से, मतलब वो सीधा, उनका जो लगाव है, जो सीधा उनकी अप्रोच है वो परमात्मा से है, और उनके साथ हम्म, परमात्मा है, तो उनको फिर फिक्र ही नहीं है, ना काल हम्म, का फिक्र है कि आज चले भी गए तब भी फिक्र नहीं है, हम्म। कल क्या और होगा उसका भी फिक्र नहीं है। क्योंकि जानते हो, अब आप सब देखो, क्या हम ये जानते हैं कि नहीं? जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होना है वह और अच्छा है। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे अच्छे बन बन। के। कितनी सुंदर बाबा की तो लैंग्वेज इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए। हम अच्छा अच्छा कैसे कहते रहेंगे? जब इस चीज को रियलाइज करेंगे। मैं आपको इस पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही ये सुनी कि जब वो थी ना शिप टाइटैनिक, उसके अंदर बैठने के लिए सबका कितना था, some 1914 1917 समवेयर देयर, हाँ। एट दैट टाइम थी। तो एक फार्मर था, पुअर फार्मर, उसने सारे पैसे इकट्ठे किए, उसके 4 बच्चे, और उसने सारी पूंजी जमा करके टिकट ले ली टाइटैनिक की। और जैसे टाइम पास आया, उसका एक बच्चा, उसको उसी के कुत्ते ने बहुत जोर से काट लिया। बहुत तबीयत खराब हुई। मतलब एक होता है काटना, और उस टाइम पे कितने इलाज होते थे हमें पता है। तो माँ ने बोला, जो वाइफ थी, कि मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, कि बच्चा इतना बीमार, मैं इसको थोड़ी छोड़ के जा सकती हूँ, ना इसको लेके जा सकती हूँ। उसने बोला तुम चले जाओ और बाकी बच्चों को लेकर। उसने बोला ठीक है, पर उसका भी दिल नहीं माना। उसने बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। टाइटैनिक गई। कोई। इस दिन गई तो रोया, दुखी हुआ। 5 दिन बाद जो न्यूज आई टाइटैनिक की, पहले तो जब वो गई टाइटैनिक, कुत्ते से बहुत नाराज। जब वो टाइटैनिक की न्यूज आई तो कुत्ते को बहुत प्यार। हमें ये नहीं पता होता हमारा अच्छा क्या है। हम सोचते हैं इसी में अच्छा है, जो मैंने सोचा वो ही अच्छा है। तो इसी चीज को हमारे को अपने अंदर से निकालना है। मेरे साथ कुछ हो गया मीन्स उसमें मेरी बहुत बड़ी भलाई है, चाहे मुझे उस समय नहीं दिखाई देती। तो हमारे साथ जो भी चीजें हम सोचते हैं ये हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई, अभी हो जानी चाहिए थी, वो ना होने का कारण है आपके लिए अच्छा। और ड्रामा सिर्फ एक के लिए नहीं, ये नहीं कि ब्राह्मणों के लिए अच्छा, हर एक के लिए अच्छा है। अब वो फार्मर कोई ब्राह्मण थोड़ी था, तब तो बाबा की प्रवेशता ही नहीं हुई थी धरती पर, है ना? तो ड्रामा और हमारे लिए अच्छा क्यों है? क्यों? हमें क्या पता है? हमारी नॉलेज में सबसे बड़ी बात क्या है? कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है, क्या प्राप्त हो सकता है, और उसके लिए करना क्या है। उसके सामने बिल्कुल लगता नहीं कि इट्स लाइक अ ड्रॉप। जाना सतयुग में 2500 वर्ष ऐश करनी है। अभी थोड़े से वर्षों में अगर हम मेहनत कर लें, isn't it very small? जो बाबा कह रहे हैं कर लो बस। और करने से आपको सुख ही मिल रहा है ना, अभी तो सुख मिल ही रहा है ना। हम कहते हैं आगे का मुझे क्या पता, कल यही बात हो रही थी ना, क्या पता कल क्या हो।
हमें तो पता नहीं, ऐसे कोई सोच भी सकता है, पर अभी तो मिल रहा है ना, उसको तो लो, ठीक है ना। तो इस एटीट्यूड को अगर रखते हैं, हम खुद ही को सुखी बनाते हैं, और खुद को नहीं, सिर्फ खुद को नहीं, आपका जो प्यार है अपने परिवार से, जिसको आप बेहद प्यार करते हो, जिसको कहते हो बस इनके ऊपर आंच ना आए, उनको भी आप सुखी बना रहे हो। दैट इज अ सर्टेनिटी। सुखी रहने का यही मूल मंत्र है दीदी, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। आई थिंक अगर हम ये अपने मन में ठान लें तो अच्छा ही अच्छा है, लाइक मैनिफेस्ट हो जाता है, लाइक बाबा ऑल्सो सेज, अच्छा अच्छा कहते हैं, बाबा के शब्द है, आपके सामने जो हो रहा है आपको लगता है बिल्कुल गलत हो रहा है, आप ये ध्यान रखो, अपने को ये बोलो, मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही है। जब आप ये विश्वास रखते हो तो वो बुरा कब अच्छे में बदल जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता। Actually, why we get impatient is that, उसको तो 5 दिन में पता चल गया टाइटैनिक का, हमें कई बार सालों बाद पता चलता है शायद ये अच्छा था, पर वो तब तक उस बात को भी भूल जाते हैं और वो बात ही खत्म हो जाती है। जल्दी से पता चल जाए भाई क्यों ये अच्छा बुरा हुआ, तो जल्दी से एक मिनट, then it's accepted, I otherwise have understood accept नहीं Sippy होता। your question, just hold on. इसका आंसर कौन देगा? मैं देती हूँ. In a span of 5,000 years, even if a thing takes 10 years for you to come to It's know, it is minimal. actually very small, minuscule. और इसमें ऐड करो दीदी, इसमें जरूरी नहीं कि इस जन्म में मिले, कभी कभी अगले जन्म में भी मिलता है। और निश्चय बुद्धि अगर होगे, आपको बाबा पे निश्चय है, तो निश्चय है बाबा पे, अगर मुझे ये विश्वास है ये मेरे अच्छे के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कितना पढ़ते हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, हम बच्चों को कितना स्लॉक कराते हैं, ये करो वो करो, ट्यूशन लगा, पैसे भी इतने लगा देते हैं, ट्यूशन के ऊपर आती है, ट्यूशन भी कैसी कैसी है, क्या सोच के कि ये पढ़ाई कर लेगा, अच्छे नंबर आ गए तो अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगी। अभी गारंटी नहीं है, क्या मेहनत करते हैं और दिन रात एक करते हैं, दान देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हर मतलब 20 नाखूनों का जोर जिसको कहते हैं वो हम लगा देते हैं कि बच्चा कुछ बन जाएगा और आगे क्या होगा, उसका करियर अच्छा हो जाएगा। उससे सिर्फ उसका करियर अच्छा होने की संभावना है, कोई गारंटी नहीं। करते हो ना, ये तो गारंटी दे रहा है। या नो नो आई एम सेइंग निश्चय विश्वास, ये बहुत जरूरी, उसी को बढ़ाना है। हमें खुद को तो निश्चय और विश्वास है, कई बार अपने परिवार में किसी को, छोटे बच्चे हैं कुछ और है, दूसरे उनको को नहीं देखना, दूसरे को रहने दो। नहीं, पर हमें उनको हौसला देना होता है कि भाई जो हुआ कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा। तो उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है अगर बहुत देर बाद उसका रिजल्ट देखें। उनको आप तब समझा सकोगे जब आप खुद समझे हुए होगे। अगर हम खुद समझे हुए नहीं है तो हमारे शब्दों में ताकत नहीं होती। ताकत बाबा बार बार कहता है, जब तुम स्वरूप हो तब समझा सकते हो, जब मैं स्वरूप नहीं हूं तो मैं समझा नहीं सकती। ये भी एक बात है ना। तो हमारे को अभी नहीं बनी स्थिति, कोई बात नहीं, बन जाएगी। वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट्स ओके। And I think दीदी की working towards anything gives you success anytime, not necessarily उसी टाइम ही मिले हमें, कभी भी मिलती है। और जिंदगी के एग्जाम्स तो बहुत होते हैं, खाली पढ़ाई का और भी बहुत होते हैं। सो उसमें सक्सेस कब मिलती है, क्या मिलती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पिछले कर्मों का फल तो है, पर अगर अभी हम कर्म अपने अच्छे करते रहे तो वो भी कटते जाते हैं। दिस आई हैव रियलाइज्ड। एब्सोल्युटली। देखो, हम कहते हैं भाई हमारे 63 जन्मों का पाप का खाता है यहाँ इस लेवल पे, ठीक है, आपका पुण्य का खाता नीचे यहाँ पे है, आप इसको ऊपर कर दो ना, तो वो पाप का खाता जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम लेवल का भी कर दो तो भी बहुत बड़ी बात है। और अब भी हमारे को पुण्य कमाने का मौका मिलता है। हम कैसे पुण्य कर सकते हैं, कितना इजी तरीका है। अच्छा बताओ, हम पुण्य कैसे कर सकते हैं?
कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स, इजी मेथड्स। अपने संकल्पों से दीदी, शुभकामना शुभ भावना से, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति से, और निमित्त बनकर भी शुभ मुझे लगता भावना है कि बहुत शुभकामना सबके लिए। हाँ, अच्छी शुभ संगीता है। भावना मतलब अपने आप को निमित्त बनाकर भी निमित्त humbling बनाकर हर yourself, कर्म करना। यस, हाँ कर्म करना, ये यस, बहुत तुम्हें आगे ले जाता है जिंदगी में। निमित्त आगे बनकर रहते कर्म करने का आप मजा देखो। मैं आपको बताऊं, ये क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं निमित्त बन के बैठ जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है कि बाबा जिम्मेवार, वो अपने आप बुलवा रहे हैं, करा रहे हैं, और वो स्थिति बनी रहती है और उसमें आनंद आता है ना। तो जब लगता है कि मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, मुझे तो कुछ करना नहीं है, वो करवा रहे हैं, अपने आप थॉट दिए जाता है, अपने आप मुंह से निकलता चला जाता है। अगर हम हर कर्म ऐसे करें, आप सोचो, आप खाना खाने बैठे, आप पानी पीने लगे, आपने किचन में जाके कुछ इतना सा भी कर्म करना है, बाबा करवा दें। उसमें एक तो है वो काम तो अच्छा होगा ही, चाहे छोटा सा काम है, एफिशिएंटली होगा, जल्दी होगा, और आपको उसको करते हुए बहुत अच्छा लगेगा और थकावट नहीं होगी। हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं बोल रही हूँ, हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर कहीं पर मेरा विश्वास उसमें टूटा हुआ है, ठीक है, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और ये हमारे साथ हो जाता है, मेरे थॉट्स मेरे ऊपर बहुत हावी हो गए। तो उसके लिए आंसर क्या है? अपने आप से सेल्फ टॉक करो, रोज करो, रोज अपने को समझाओ बाबा ने ये क्यों बोला, उसके ऊपर मनन चिंतन करो, आप उसका स्वरूप बनोगे अगर आप ये करोगे। सेल्फ पॉजिटिव टॉक, ज्ञान स्वरूप टॉक से हम बन जाते हैं। ये अपने लिए टाइम 15 मिनट का रोज के लिए निकाल लो। जिस भी परिस्थिति में मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मुझे अपने आप को सेल्फ टॉक देनी है। आज मैं आपको बोलूं, मेरे सामने ये परिस्थिति है, आप सब यहाँ मुझे बाबा ने इस सीट पर बिठाया है, आप सब मेरी सीट पर बैठ जाओगे और मुझे बहुत अच्छे सोल्यूशंस दोगे, ज्ञान युक्त सोल्यूशन, वो खुद को देंगे। मैं अगर आपको बोलूं मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गया, आप बताओ, आप सब आंसर दे सकते हो कि नहीं? बता सकते हो ना कि क्या करना चाहिए मुझे? I think I've made my point, right? अच्छा, फिर बाबा ने और बताओ क्या बोला? बाबा ने कहा, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करे, सामने आए, लेकिन विकराल रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तित करना है। राइट, स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तित करना। स्नेह लेना, स्नेह देना। हाँ, तो स्नेह की शीतलता हम कब कर पाएंगे? अपनी स्थिति के ऊपर हमें निरंतर काम करना पड़ेगा। एक सेकंड में कुछ नहीं होता, एक सेकंड में सिर्फ रियलाइज होता है। अच्छा, फिर बाबा ने जो कहा, अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या है? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझे, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार था। चाहे वो आपको योग में मिला, चाहे आप सेंटर्स पे गए तो दीदियों से मिला, चाहे ऑनलाइन आपने क्लास की और फिर भी दीदियों से मिला, तो वही हमको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली आत्मा की चाहना होती है प्रेम, क्योंकि हम भूल जाते हैं मैं ही प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। क्या चाहते हैं? दुनिया भर की आत्माओं से हमारी अपेक्षा रहती है, इनसे मुझे प्रेम मिले, तो हम ये भूल जाते हैं उनकी भी चाहना है हम उनको प्रेम दें, निस्वार्थ। क्या हम दे रहे हैं? उनसे तो हमने एक्सपेक्टेशन रख ली ना।
और बताओ। दीदी बाबा ने कहा जो होना है वह अच्छा ही होगा होगा, ये सोचते सोचते ही हम अच्छे बनते जा रहे हैं। अच्छे बनते जाएंगे। तो अच्छे बनने का तरीका क्या है? बाबा की बातों में बिल्कुल निश्चय रखना। अगर आपको में से जो भी हैं, जो उस दिन बात हो रही थी, डाउट आता है कि भगवान बोल रहा है कि कोई और है, ये हमें क्या पता, हमने तो देखा नहीं, ऐसे डाउट आ जाता है। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलती हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, जब भी हमने मैथ प्रॉब्लम्स करी, हमें क्या मिलता था? गिवन होता था, चाहे वो अलजेब्रा की इक्वेशन थी, चाहे ज्योमेट्री की कोई थ्योरम थी, उसमें कुछ करना था, टू प्रूव होता था, है ना? तो हम उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? सपोज, कि ये आप सोच लो कि ये है। तो अभी मैं आपको सबको बोलती हूँ, आप सोच लो कि ये भगवान है जो हमें बता रहा है, उसने हमें अडॉप्ट किया। तो उस चीज को सपोज करके आप 3 महीने निकालो, सिर्फ 3 महीने। पूरे जीवन, इस जीवन के भी 3 महीने कुछ भी नहीं है। एंड देन ऑपरेट। कोई भी बात आए, बोलो नहीं, वो मैंने सपोज किया है, ये भगवान बोल रहा है। उसके बाद 3 महीने बाद आप बता देना राइट और रॉन्ग, QED तब कर। हम रखते थे ना थ्योरम के नीचे QED, मतलब अब मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया, तो अपने आप को प्रूव करो। कंक्लूजन, यस, उसको कंक्लूड खुद ही करो। आई एम टेलिंग यू, ये तरीका जो है ना, उससे क्या है कि ये जो आता है ना हमारे मन में बार बार, मुझे क्या पता, देखो कितनी इतनी स्टूपिड बातें हो रही है मेरे साथ, इतनी गलत बातें हो रही है, ये कितने गलत हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। एंड वी आर ऑलवेज क्लेमिंग दैट वी आर विक्टिम्स, है ना? तो जो वो आपकी भावना है विक्टिम होने की, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारी भावनाओं को मरहम पट्टी लग जाएगी। कि भगवान का कोई फायदा नहीं होता। हम सोचे मैं नहीं करती, देखो फिर तो विनाश होगा ही नहीं, मेरे ना करने से कुछ नहीं होगा, मेरे ना करने से सिर्फ मैं नहीं बनूंगी, जो होना है वो तो होना ही है। एक मतलब आप समझो, भगवान एक शक्ति, क्या शक्ति है, ऑलमाइटी जिसको बोलते हैं, वो हमारे को अपने साथ क्यों रखता है? उसको जरूरत नहीं है हमारे को रखने की। वाई डू यू थिंक ही सेज कि तुम बनो, तुम ये करो? क्या पड़ी है उसको? माथा खपची करता है रोज, हम फिर सुनते नहीं। हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। हम सुधरते हैं तो क्या होता है? क्योंकि उनको हमसे प्यार है, हमें भी है। हमसे प्यार है, हमको भी अच्छा लगता है। I mean, at the end of the day, we also feel nice. बिल्कुल। Whatever. अब जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, मैं तो बच्चों को ये रोज बोलती थी, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना? तुम बनोगे, मैं थोड़ी बन रही हूँ। हम उनके ऊपर कितनी मेहनत करते थे, और वो हमारे ऊपर मेहनत करता है कि अगर बाबा ऐसे सत्य को क्रिएट करते और हमको वहां पे डाल दे, उसका रिजल्ट क्या होगा? पर हम बने नहीं है, हम इन्हीं संस्कारों के साथ वहां पहुंच जाए, रिजल्ट क्या होगा? 0। सतयुग बनेगा ही नहीं। एक दिन में वो क्या लड़ाई झगड़ा महाभारत हो जाएगी, लूट मार क्रिएट हो जाएगी, है ना? क्योंकि वो संस्कार नहीं बदले। वो हमारे संस्कार बदल रहा है हमारी भलाई के लिए, है ना? हम बच्चे को कहते हैं रोज दांत ब्रश करके सोना है, हेल्दी फूड खाना है, ये फ्राइड नहीं खाना, ये फलाना नहीं खाना, पैकेट चिप्स नहीं खाने। क्यों? वो भी ये बोल रहा है मत खाओ ये उल्टे सीधे व्यर्थ संकल्प, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो एग्जैक्ट सेम बात है ना? तो ऐसे सोचने से हमें हमारे के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। और मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोल रही हूँ। शुरू में आता है, मैं क्यों मानूं, ये बोल रही हूँ। मेरे को किसी ने बोला तुम क्या सोचते हो, एक ब्रह्मा कुमारी के पास ही भगवान आते हैं? नहीं, वो तो सबके लिए आया हुआ है। वो तो बोल रहा है आओ मेरे को सुनो,
हाँ, तुम ही नहीं सुन रहे हो, तुम सुनो तो तुम भी बनो, नो प्रॉब्लम। भगवान ने एक और भी बात बोली एक मुरली में, तुम बनो, ये मत सोचो कि दादियां इतना अच्छा कर गई, वो तो ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट पालना मिली। बाबा ने बोला तुम बनो, मैं मालाओं में लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो तो सही। हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम अपना एफर्ट करो, रिजल्ट जो भी आए, हम सिर्फ तुम्हारे एफर्ट से खुश है ना। कई बार बच्चे को नहीं मिलता, उसने बहुत मेहनत की, कोई बात हो जाती है, जैसे मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसको उसका अगले दिन जिस दिन एग्जाम था, एक दिन पहले वो मदर पास अवे, वो एग्जाम नहीं दे पाई तो फेल हो गई। तो उसको फेलियर बोलेंगे, उसको माँ बाप और प्यार करेंगे, जो फादर थे उन्होंने कितना प्यार दिया होगा उसको, है ना। सो ऐसे ही, और ये वर्ल्ड में ऐसे होता है, लौकिक वर्ल्ड में, परमात्मा के घर में ऐसा नहीं होता। आपने एफर्ट की, आपको उसका रिजल्ट ना मिले, बाबा कहते हैं 0.001 इनफाइनाइट जीरोस लगा के टू द लास्ट डेसिमल आपको सब कुछ मिलेगा। आप करो, आप बनो, ये परमात्मा का वो है। अंगद की स्टोरी सुनी हुई है ना, पता है ना सबको अंगद की स्टोरी, क्या किया था उसने, सुनाओ जिसको आती है। दृढ़ता से अपना पांव रख दिया था और बोला था हिला के दिखा। और नाम क्या कहा था, मैंने राम का नाम लिया है, राम का मजाल है नाम। कोई हिला दे। जी, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं निश्चय, ट्रस्ट। ट्रस्ट, यस। हो ही नहीं सकता कि परमात्मा मेरा साथ ना दे, बस ऐसा जब हो जाता है ना, तब हमारी जो सक्सेस का रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। पर साथ में चैलेंज आता है, साथ में सक्सेस, दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना। हमारे तो यहाँ पे क्या होता है, साल के बाद एग्जाम आता है तो पता चलता है कौन किस ग्रेड में आया। यहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड में चल सकते हो, आप निश्चय करो, पर कई बार चैलेंज आए आप पार करो। नहीं, तुम ट्रस्ट से भगवान को कुछ भी मांग लेते हो या सोच लेते हो पर नहीं होता तो फिर अपने आप को ये कहना पड़ता है तो कर्म की है सिचुएशन, तो भगवान भी क्या करेगा, दैट वे। नहीं होता, क्या नहीं होता, अच्छा, क्या नहीं होता, सोचना मतलब ये पहले क्या नहीं होता, जो आपने सोचा वो नहीं होता। ऐसा भी है दीदी कि अगर मतलब हम स्थिति बिगड़ी हुई है या जो कुछ भी कह लो, मतलब उस टाइम अगर नहीं ठीक हो रही तो शायद वो सफरिंग हमारी है कर्मों की, तो हमें सफर करना ही पड़ेगा। That way, that's what I meant. yesterday I was discussing the same thing with my brother. तो He फिर said ये कि ट्रस्ट इधर उधर हो जाता है, that's what. नो, वो क्या है कि देखो कर्मों का फल तो है ही है, पर ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने जो हमारे लिए डेस्टिनी बना दी वही डेस्टिनी है। हम अपने हार्ड वर्क से, अपने कर्मों से भी उसको ठीक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फेल्ट यस्टरडे एंड इट हैपेंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो हम क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं, हमने भगवान को बोला ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही, इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड योर फेथ, आर वी पुटिंग दैट। जब मेरी वो स्थिति बन जाती है तब मैं कह सकती हूँ दृढ़ निश्चय मेरे बाबा पर। अभी वो स्थिति नहीं बनी, इसमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना, हम तो बना रहे हैं, इट्स ओके, पर ट्राई करो ना, जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ ना, ये तो मुझे यही चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, दिस यंग गर्ल, शी वाज गोइंग थ्रू डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, परेशान थी, कहती है मैं भगवान को क्या ब्लेम करूं, मैंने तो भगवान को बोला था मुझे यही पति दे दे, उसने तो दे दिया, अब मैं किस मुंह से बोलूं कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। हाँ जी धीरेन भाई, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया, हाँ जी बताइए।
करेक्ट। एक्चुअली हमें वो तो या आता ही है तो दिमाग में। नहीं, बस ये होता है कि चलो अगर हम इतनी मतलब श्रद्धा से लगे हैं और ट्रस्ट है तो कुछ पिछले कर्म चुकतू हो जाएं, पर वो चुकतू नहीं होते, वो भुगतने ही पड़ते हैं। दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। एक मिनट, एक, हाँ जी बताइए। एक मिनट धीरेन्द्र भाई, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। आप बताओ, कर्म को चुकतो करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस। करेक्ट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, आपने कर्म को चुकतो कर दिया, गॉन। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या नहीं एक्सेप्ट कर पाते? जो मेरे सामने आया। मुझे लगता है यही खराब है। ऐसे ही होना चाहिए, जैसे मैंने सोचा वैसे। और भगवान के सामने कौन सी अर्जी डालते हैं? भगवान तो ऐसे करना, मुझे ये वाला घर देना, मुझे ये वाला पति देना, मुझे ये वाली गाड़ी देना। ऐसे हम उसके सामने उसको ऐसे बोलते हैं। अब वो देख रहा, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना। हमने तो सोच लिया, पर हमें उसको पता है ये ठीक नहीं है। हम जितना मर्जी रोए चलाएं। अब बच्चा सामने खड़ा है, वो कहता है मम्मी ये फायर चमक रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने इसको हाथ लगाना है, आप लगाने दोगे? और बच्चा उस टाइम क्या सोचेगा? मम्मी मुझे वो नहीं दे रही जो मुझे चाहिए, यही सोचेगा ना। वही हमारा। हाँ जी धीरेन्द्र। हम्म 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 फंस जाते हैं। हम्म 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 हम्म, फंसते। बिल्कुल। अपने आप को, इन शॉर्ट, हमारे को ज्ञान से अपने आप को समझाना है। चलो अब आगे दीदी, चलते हैं। हाँ जी। दीदी सदा ब्राह्मण भोजन खाते हो, सेंटर वाले, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शिव बाबा ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हैं, आपके पैसों से नहीं। शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो मतलब हमारे पैसे से नहीं खाते हैं। प्रवृत्ति, जो हमारी प्रवृत्ति है, ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत से निमित्त बने हो, बाप के सेंटर, ना कि मेरा सेंटर है। मतलब हम जो खाना भी खाते हैं दीदी, शिव बाबा का भंडारा है ना, हम अपने पैसे से हम सोचते हैं हमने ये दिया, हमने वो दिया। हाँ बिल्कुल। हम जब सेंटर पे जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, हमने अगर कोई दान पुण्य वहां पे कर दिया, कुछ डाल दिया वहां पे भंडारी में, तो उससे क्या होता है, हम कई बार फील करते हैं हम डालते हैं, है ना। आ सकता है किसी के माइंड में हमने डाला, तो ये आश्रम तो ऐसे अब तो चल। ये लगता है, अब तो ये लगता है जो ये हम खा भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, भगवान ने दिया है, रोज, हाँ हमारा तो कुछ है ही नहीं, ये तो हाँ, सारा चलो कुछ गुड। भगवान का ही तो दिया है। ठीक है। हाँ जी, तो उसमें क्या है, हमको ये सोचना है
हमने किसी सिस्टर को नहीं दिया, हमने शिव बाबा की भंडारी में डाला। हमारी भावना ये होनी चाहिए, और लेने वाले की भावना क्या होनी चाहिए? लेने वाले की भी भावना ये होनी चाहिए कि ये तो शिव बाबा का है, हम तो शिव बाबा के घर से खाते हैं। आशा दीदी ने क्या बोला, जिस दिन मैं सोचने लगूं कि तुम मेरे को मिल रहा दे है, उस दिन मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगी। जी दीदी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाबा ने बोला ना, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना। किस चीज का रिकॉर्ड रखना है? संगम युग का देखो, नए वर्ष के लिए लोग कार्ड लाते हैं, ठीक है, तो संगम युग का तो हर सेकंड नया, तो हर सेकंड का कार्ड रखना है, कार्ड का रिकॉर्ड रखना है, ये बाबा ने बोला। क्योंकि कहते हैं ना, संगम युग का हर सेकंड नित्य नया। और सबसे बड़ी सेरेमनी क्या है? क्या है सबसे बड़ी सेरेमनी? खुश रहना हर सेकंड, मिलन मनाकर खुश रहना। मिलन मनाना ऐड करते हैं उसमें ना? तो और मिलन भी किससे मनाते हैं? सबसे बड़ी बात है ऑल माइटी, जिसको हम क्या कहते रहे? तेरी एक बूंद के प्यासे। चलिए और बताएं कोई पॉइंट। खोट शब्द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, वो भी हम करेंगे। खोट शब्द यूज हुआ, खोट का मतलब क्या बताया बाबा ने? कमी और अशुद्धता। जहाँ पे दीदी मेरापन, जहाँ पे आपने मेरापन लाया, तो मतलब उसमें भंडारी में बरकत नहीं, खोट शब्द कभी भी पड़ गई। खोट शब्द अशुद्ध था, जैसे सोने में खोट पड़ जाती। उसके बाद बाबा ने बोला समझा। समझा का मतलब क्या हुआ? समझा, बताओ क्या समझा शब्द से? हमेशा बोलते हैं। क्यों? सोचो। समझा मीन्स सोचो। हाँ, या जो बाबा ने बोला तुम लोग समझ गए। हाँ, मनन करो, समझ के फॉलो कर रहे हो कि नहीं, क्या तुम ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करो। क्योंकि अगर समझ गए तो करोगे, अगर नहीं समझे तब नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात है वो समझना, मतलब उसको रियलाइज करना। समझना मतलब हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करते हैं, लॉजिक से करते हैं, अंधश्रद्धा से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हम अंधश्रद्धा वाले काम करते आए वो वाले काम बंद, अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आई किया, अंडरस्टैंडिंग आई किया, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये डीपर होती चली जाती है। हम जब 7 डे कोर्स कर लेते हैं ना, शिवानी बहन के 3-4 लेक्चर सुन लेते हैं, ये जनरल हम सोचते हैं हमें तो सारा ज्ञान आ गया, हम 4 लोगों को सुनानी शुरू करते हैं उनकी बातें, शिवानी बहन की बातों को रिपीट कर देते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान रिपीट कर देते हैं। इसको बाबा क्या बोलते हैं? किसी को याद है? चूहे को हल्दी की गांठ मिली, पंसारी बन गया। पर जब हम ज्ञान खुद की को गहराई समझ बैठा। तो जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है ओ ये भी नहीं पता, ओ ये मतलब है। तो समझा मीन्स ऐसे अपने आप को एक एक बात को लेकर समझाते रहना और उसको अमल करते रहना। दीदी बाबा की कोई मुरली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है? देखो, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, बट इट इज अ लोअर ग्रेड का साइंस। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, तुम्हें सारे स्टार्स के नक्षत्रों को देखना होता है। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन योर टाइम ऑफ बर्थ, और टाइम ऑफ बर्थ में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे जो संस्कार पिछले जन्म से बने हुए हैं उस नक्षत्र के उस टाइम के हिसाब से जहां पैदा हुए हो उसके हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे बने हुए हैं तो इसके हिसाब से मेरा ये फ्यूचर होगा। मेरा फ्यूचर बनता है मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने संस्कार बनाए।
पर हमारे को परमात्मा क्या सिखाते हैं? अपने संस्कार बदलो। अब मैंने तो अपने संस्कार बदल लिए, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम आएगी? सही बात। मैंने एक शिवानी बहन का भी सुना था। शी सेड कि हाथों की लकीरें भी बदल सकते हो अपनी मेहनत से और अपने उससे। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। हाँ, बदलती हैं, अपने सोच से बदलती हैं। सोच क्या है? मेरे संस्कार बनाती है ना, रिपीटेड सोच में तो संस्कार बना देती है। मैंने सोचना शुरू किया मेरे को तो अच्छा ही करना, मेरा संस्कार बदल गया। कल मैं सोच रही थी इसने बुरा किया तो बुरा करूंगी, अच्छा किया तो अच्छा करूंगी। आज मैं सोचती हूँ मैं सबका अच्छा करूंगी, बदल गया ना संस्कार। तो फिर एस्ट्रोलॉजी मंजू बहन, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ दीदी, आपने ठीक किया, मैं वो समझ गई हूँ। बट मैं ये कहती हूँ कि वो जो एस्ट्रोलॉजी में जो बताया जाता है वो ड्रामे से गुंदे हुए का कोई मतलब नहीं है। मतलब वन शुड थिंक कि वी कैन ऑलवेज चेंज। यस, एंड जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी कैलकुलेशंस कितनी एक्यूरेट है? एग्जैक्टली हाँ, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। एक और बात है, एक एस्ट्रोलॉजर हमारे घर आते थे, हमारे घर में बहुत था एस्ट्रोलॉजर्स के आने का। तो वो कहता था कि उसने ये व्रत लिया हुआ है, जब वो किसी की जन्म पत्री देखेंगे तो जहां जाएंगे उनसे कुछ भी नहीं लेंगे। अगर वो कहते थे कि अगर मैं लूंगा तो ये जो मेरी को विद्या मिली है ये जीरो हो जाएगी। अब इस तरह के एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में कितने हैं? नहीं है दीदी ऐसे आजकल तो पहले पैसे लेते हैं फिर बात करते हैं। क्योंकि वो भगवान का आवाहन करके फिर अपने मुख से बातें निकाल सकते हैं। It's become a business now. हाँ, तो जब बिजनेस बना लिया फिर तो वो जो एक्यूरेसी की बात कहाँ से आएगी? इंट्यूटिव से काम करेगी। पर सही पैसे मांगना अगर उनका प्रोफेशन है फॉर हिज लाइवलीहुड, दैट इज ऑल राइट। बट इफ ही इज प्लीजिंग पीपल एंड सेइंग ये अंगूठी पहन लो और वो सब रबिश, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉनसेंस। देखो, जब आप पैसे लेते हो ना किसी चीज के, तो आपके बोल में वो शक्ति कम हो जाती है। ये बिजनेस है। आप अगर आपने शक्ति परमात्म शक्ति को यूज करना है, अपनी इनेट शक्तियों को यूज करना है, तो उसमें पैसे का वो नहीं होता। उसने अपना बिजनेस बना लिया, और भी तो बिजनेस बना सकता था ना। अब थोड़ा उसके बारे में चिंतन करना। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नाउ। हाँ जी धीरेन भाई, आप बताइए। अच्छा चलो, वही बिजनेस कर सकता है ना। वो मिसिंग है, मिसिंग है। अभी भी हैं ऐसे लोग, ये बात नहीं है। वो संसार, there are calculations also. आप बताओ, आप सब बताओ, कोरोना के लिए कोविड जब आया कितनी प्रेडिक्शंस आई? एक भी एक्यूरेट नहीं, एक भी नहीं। कोई कह रहा था सितंबर में चला जाएगा, कोई कुछ। इट व्हाटएवर दे सेड, इट नेवर हैपेंड। सो ट्राइंग टू से वन थिंग, हम एस्ट्रोलॉजी एक और बात से काम करती है। मेरे को किसी ने बोल दिया आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, मैंने उसको इतना ज्यादा सोचा कि मैंने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। वो भी होता है। That is a calculation. संकल्पों से होता है ना सारा कुछ। संकल्पों से सृष्टि, हमने जो बाबा, हमें जो बाबा बताता है, पर जो बाबा बताता है उससे तो हमारा फ्यूचर बन रहा है ना, वो करें आगे। दीदी मैं, हाँ जी बताइए। इट इज जस्ट ए फोरकास्ट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ये होगा। जैसे बारिश होगी, आप छाता लेके जाओ, आपके साथ ये होगा, तो आप अपना संस्कार बदलो। तो इट इज जस्ट सेइंग दैट कि नॉट इजी कि आपने कहा और संस्कार बदल।
मंजू बहन एक और मैं बात इसमें ऐड करूंगी। आप बारिश होगी, आप छाता ले लो, ठीक है। अज्ञानता तक ठीक था, अब जब ज्ञानी बन गए तो आपको कौन सा छाता यूज करना है? ज्ञान का छाता दीदी, ज्ञान का छाता अच्छा मतलब था, अब तो वो आपका छाता लिटरल ज्ञान सेंस का है में। बस। हाँ, अब लिटरल उन सेंस चीजों में। में, हाँ, दूसरा ज्ञान का छाता, शिव बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया, मेरा रक्षक है। बाबा ने बोला हुआ है कुछ भी होगा तुम मेरे साथ योग युक्त रहो, तुम उस चीज में से ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन से बाहर। एब्सोल्युटली लोग राइट। पूछते हैं, फिर लोग पूछते हैं मेरे परिवार का क्या होगा? बाबा कहते हैं मैं सबको मैं दाल रोटी दूंगा, आवश्यकता पूरी करूंगा, इच्छा नहीं। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, इच्छा की तो हद ही बेहदपन है। चलिए आगे बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, I'll just take afterwards. बताइए, नहीं बताओ संगीता में। A minute. Yesterday I was मतलब answerless for one question with somebody कि बात हो रही थी कर्मों की। तो जब हम वो कहते हैं कि आत्मा दूसरे में चली गई और फिर उसने उस कर्म के फल भोगे, तो माय ब्रदर सेड कि वो हमें क्या पता आत्मा है या नहीं, व्हाट इज द प्रूफ? भोग तो मेरा शरीर ही रहा है ना, हमने तो कुछ देखा नहीं है, तो सारा कुछ तो हमारा शरीर ही भोग रहा है। व्हाट प्रूफ यू हैव? यू नो, बहुत देर तक हम डिस्कस करते रहे, बट देन फाइनली आई वाज ओनली आंसरलेस कि हाँ, कोई प्रूफ तो है नहीं कि भी ये सब हम बोलते हैं आत्मा गई, आत्मा आई, इस सोल में मतलब इस अच्छा, शरीर में घुसी। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप अज्ञानता में बोलते हैं ना मेरा मन कह रहा है, मन किस, आपने देखा मन को? मन तो मतलब हम हार्ट से वो कर लेते हैं ना कि भी हमारे अंदर ये फीलिंग आई, तो अच्छा, फीलिंग हार्ट और तो फिजिकल ऑर्गन है ना। जब आप कहते हो फिजिकल से फीलिंग होती है ना। ये जो एक मिनट, जैसे कोई आत्मा आईसीयू में पड़े हुए हैं उनका, और डॉक्टर आके बोलता है ही इज नो मोर, व्हाट इज नो मोर, व्हाट हैपेंड? मतलब उस टाइम तो हम शरीर अगर तो पड़ा हुआ अज्ञानता है। में हैं, इफ यू आर बॉडी, देन द शरीर इज, देन द बॉडी इज देयर, देन व्हाट हैपेंड? नहीं बॉडी तो है पर बॉडी की कोई फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर सब सिस्टम खत्म हो गए, जितने भी सिस्टम साइंटिफिकली तो हम यही बोलते हैं कि सब मतलब बहुत, मैं ये सब बातें तो साइंटिफिकली तो सब खत्म हो गया, तो अब वो कहाँ आत्मा गई किसी ने अच्छा, आप सोचो बीमार नहीं है कोई, ऐसे बैठे बैठे somebody just goes away, कुछ भी नहीं हुआ, सोते सोते दे we say in the morning he died in his sleep, he passed away in his sleep. Why do we say passed away? we say चल बसा क्यों बोलते हैं, इसको सोचो। और फिर आप देखो, जब आपने किसी को भी हाथों के बिना देखा है, पैरों के बिना देखा है, आंखों के बिना देखा है, कान के बिना देखा है, नाक के बिना भी होता है, मुख भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर किसी को इसके बिना नहीं देखा। अगर किसी को आपने देखा होगा मूवीज में, किसी को उन्होंने फिनिश करना होता है, किसी एक ने दूसरे को, तो बंदूक को यहां लगाते हैं, बिकॉज दैट इज द सीट ऑफ द सोल। ये भी तो सोचने की बात है। ऐसे और दूसरे को भी बताओ और उनको बोलो जरा ज्ञान लें, और अच्छा लगेगा। थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे तो मेरी क्लैरिटी भी और बढ़ेगी। जब हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ना, तो अपनी क्लैरिटी और अपनी जैसे जो है deficiencies, I mean where we are not clear, where we are not able to explain, and there are some things that you feel, right? And when we do this exercise, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, फील होता है ना? जब आप मेरी आंखें देख रही हैं नहीं, वो तो दीदी देखो, इतने जो पुराने लोग थे जिन्होंने भृगु शास्त्र और ये सब लिखा, जैसे कि उनका सब योग से और इन सब से ही है, मेडिटेशन से ही है, दे कुड इंट्यूशन या भगवान से बिल्कुल कनेक्ट हो गए, दैट इज हाउ, यू नो। जैसे अभी भी आप बोलते हो कि कई आपके यहाँ भी हैं जो संदेशियां जो जाके मैसेज लाती है, दैट इज देयर कनेक्ट विद द गॉड। आई मीन वो आत्मा का ही है। that is another thing, वो ट्रांस मैसेंजर्स जो हैं, बट
वो सबका अपना पार्ट होता है ना, जैसे ड्रामा में वो रोल होता है। तो आप जो आज आपसे बात करें, आप उनको जरूर बताना और देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनका दूसरा तर्क मेरे सामने लाना, तो अच्छा उसको भी ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आज की और क्या बोला बाबा ने, एक फुल स्टॉप की बात करी, क्या बोला बाबा ने फुल स्टॉप के लिए? बाबा ने कहा प्रकृति जीत माया जीत बनना है। मालिक बन चाहे तो मुख का सांस बचाएं, चाहे कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। सेकंड में फुल स्टॉप मतलब मैं इस शरीर की मालिक हूं, मैं जब चाहूं जो चाहूं जितनी देर चाहूं कर सकूं। मैं चाहती हूं कि अभी मेरे को बिल्कुल स्टिल होके बैठना है तो मैं वो कर सकूं। मेरी इच्छा है कि मेरे को अभी ये पढ़ना है, मेरे को इसी पर फोकस करना है, तो मैं वो कर सकूं। और विच मीन्स कि मेरा पूरा नियंत्रण है मेरे शरीर पर और मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। फिर बाबा का याद प्यार है। दादियों से क्या बोला बाबा ने? आप बताओ। समीपता के लिए क्या कहा? संगम पर क्या हम क्या हैं? साथ की फीलिंग, अनुभव होता है कि साथ में है, हाथ पकड़ा हुआ है, तो दैट इज ये निशानी है समीपता की। उसमें जो डिटेल है कि संगम पर समीप, संगम पर हमें बाबा मिलता है, हम उसके समीप। निराकारी दुनिया में भी हम आत्माएं बाबा के बिल्कुल समीप होती हैं, बिल्कुल उनके क्लोजेस्ट होती हैं। जो जितना जिसका जितना स्नेह उतना समीप ना, वो दुनिया में भी होता है ना, राजधानी में भी समीप। जब सतयुग आएगा तब भी हम कृष्ण के सबसे समीप रहेंगे, जितना बनेंगे उतना होंगे। तो जन्मते ही बाबा ने बोला समीपता का वरदान मिला। और जो बाबा ने बोला समीपता के संगठन के समीप है, इस संगठन में भी जितने मतलब जो ये कलेक्शन ऑफ पीपल है उसमें भी समीप। तो ये हमें क्या वरदान मिला है संगम युग पर? समीपता का। संगम युग में, निराकारी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में निरंतर समीप है। और सबसे पहले भक्ति हम शुरू करते हैं द्वापर में, क्योंकि हम ही शिव बाबा को सबसे अच्छे से जानते हैं ना, तो स्मृति रहती है। तो डायमंड के जो बनाते हैं ना शिवलिंग, हम ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे को स्मृति है, हमने ज्ञान को धारण किया। फिर पार्टियों से क्या बोला बाबा ने? पूज्य पूर्वज आत्माएं हो ना, जो पूर्वज हैं वो कहाँ बैठते हैं? जड़ में। जड़ में। तो जो जड़ में बैठा बैठा होता है उसको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग और अटेंशन देना। वो फाउंडेशन में बैठे हैं, डायरेक्ट परमात्मा ने रचा है ये। जैसे आपको कोई बोल दे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना है, सारे वीवीआईपीज आने वाले हैं, तो आपने सारे कोऑर्डिनेशन करनी है। कैसी जिम्मेवारी फील होती है? एक सेकंड भी उधर से मन नहीं हटेगा, सारा कुछ करते रहेंगे। तो संगम योग का समय एक एक सेकंड मेरे को ऐसे अपने को सफल करना है। अब ग्लोबल हॉस्पिटल का मैं क्या बोला, किस चीज का प्रभाव? बहुत ही सुंदर है कि एवर हैप्पी हॉस्पिटल, नॉट ओनली एवर हेल्दी हॉस्पिटल। हंसते रहे तो ठीक भी जल्दी हो जाएंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल में बात, your vibrations will treat everybody. This was so beautiful. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के सामने कोई भी आए तो आधी बीमारी दूर हो जाए, वो सदा मुस्कुराते रहे और हम आधी दवाई भी तो यही कहते थे ना। हाँ, हम अज्ञानता में क्या कहते थे कि यही कहते हैं। हाँ, बताइए डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो डॉक्टर अच्छा है, बोलता ही अच्छा है, तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। सम डॉक्टर्स आर वेरी रूड, यू नो, आई शुड नॉट बी सेइंग, होते हैं। हाँ, तो
फिर वो तुम दोबारा उनके पास जाते तो नहीं हो, बट उनके तुम खुद ही उसमें फंस जाते हो कि वो मुझे ये भी होगा, ये भी होगा, ये ठीक नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, दे विल से। बिल्कुल। हॉस्पिटल में हैप्पी हाउस बनाओ। हैप्पी। हाँ, दैट इज। बिल्कुल। और वरदान क्या है जो संगीता बहन आपने शुरू में बोला था, निमित्त भाव पर, जो इसको कहा बाबा ने, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो जब हमें समर्पण भाव हमें आ जाता है तब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड इसको इसमें इसमें जो बोला बाबा ने, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। निर्माण, जब हम कहते हैं बाबा करा रहे हैं तो अभिमान आने का सवाल नहीं पैदा होता, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। और नष्ट मोहा, मोह भी नष्ट हो जाता है, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। फिर अभी स्लोगन क्या है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। स्वमान की सीट हमारी क्या है, मैं आत्मा, और जो टाइटल बाबा ने दिया मैं आत्मा कैसी, तो फिर सर्व शक्तियां मेरी, बाबा ने तो अशक्तियों का ज्ञान दिया पर एक्चुअली बहुत सारी शक्तियां हैं हमारी, तो वो सब ऑर्डर मानती रहेंगी। मतलब मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, फिर मैं उसको कर पाऊंगी। चलिए योग करते हैं। मैं याद प्यार जो है बाबा की, उसी को लेकर आपको योग कराऊंगी, उससे पूरी मुरली की ना रिविजन भी हो जाएगी। ठीक है। एंड संगीता बहन, एक मैं चीज आपको ऐड करना चाहूंगी। हमने अज्ञानता में सुना, ये हम प्रोवर्ब हम सुनते आए, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ द पुडिंग, राइट। तो अब भाई को ये बोलना, पुडिंग का टेस्ट करो ना, तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो परमात्मा के प्यार को क्या कहते हैं, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, दिखाया नहीं जाता। ये वो वाली बात है ना। अब किसी के प्रेम को हम अनुभव करते हैं, हम उसके लिए कितना रिगार्ड रखते हैं, किसी के लिए जो रिगार्ड रखते हैं वो कोई, इट्स नॉट अ थिंग दैट यू कैन विजुअलाइज फिजिकली। जैसे इसके ऊपर एक और आपको मैं यहाँ पे बहुत यूज, ये बहुत अच्छी बात कही आप। और एक और कि एक बच्चा अपने प्रोफेसर से को सुन रहा था, प्रोफेसर ने बोला कैन यू सी द टेबल, द ब्लैक बोर्ड, सारी चीजों को, फिजिकल चीजों को, सब बच्चों ने बोला यस। तो उसने बोला कैन यू सी गॉड, नो, तो देन ही डजंट एग्जिस्ट। तो बच्चे ने बोला सर डू यू हैव अ इंटेलेक्ट, तो यू कैन यू सी, बुद्धि को आप देख सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, तो देन प्रोफेसर ऑब्वियसली गॉट एंग्री, तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि ही नहीं है ना। इंटेलेक्ट, बुद्धि फिर भी है, मन को हम नहीं देख सकते, हम कहते हैं मेरा मन। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि इज नॉट ब्रेन ना। बिल्कुल, आपने मेरे को बिल्कुल, आई हैड ऑल दीज टू डाउट्स, जैसे कल हम कर्मों की भी बात कर रहे थे और इसकी भी, तो फिर आज सुबह उठ के मेरे सब क्लियर हो गया। आई मीन मोर क्लियर, क्लियर तो था पहले ही, बट अभी आई कैन एक्सप्लेन इट टू एनीवन नाउ। गुड। अच्छा, अभी योग में बैठते हैं, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि वैसे बहुत समय हो गया। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। Just spend 1 minute on seeing yourself. मैं ज्योति बिंदु सितारा।
मैं निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। इस फिजिकल बॉडी में अपनी सीट पर सेट है। मेरा प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरे इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बना। बाप दादा का आवाहन करें, आ जाओ परम धाम से। बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने दृष्टि दे रहे हैं और माथे के बीच से बाबा का प्रकाश मेरे इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन बना रहा है, लाइट का प्रोटेक्शन। अब बाबा के याद प्यार को सुनते हुए एक एक बात का हम सब अनुभव करेंगे। बाबा हमें कह रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेश द्वारा इस स्मृति दिवस नव वर्ष हम सब सोचें, इस आज के श्रेष्ठ दिन की याद प्यार हम सबको बाप दादा से मिल रही है। बाबा कहे, सबके दिल के मीठे मीठे सांस बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। अनुभव करो, बाबा ने मेरे लिए कहा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चले। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि रूप योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। मैं चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होने वाली हूँ। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख, ऐसी सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को मात पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा के स्नेह को हम सब इस प्यारे गीत से अनुभव करेंगे।
तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Recording